लोगों की एक बहुत बड़ी ये समस्या है कि वो चाहते हैं कि उनका पुराना कागजात जो है उस कागजात का दाखिल खारिज हो जाए, यानी म्यूटेशन हो जाए। अब दाखिल खारिज उनका हो नहीं रहा है, तो क्या ये दाखिल खारिज हो जाएगा? तो देखें कैसे होगा। अगर इनके पास ज़मीन का कोई भी जो है पुराना कागजात के तौर पर अगर देखा जाए तो पुराना ज़मीन का रजिस्ट्री है, पुराना कागजात के तौर पर अगर देखा जाए तो उनके पास जो है पुराना खतियान है। अब ये सभी ऐसा दस्तावेज है जिसके आधार पर इनके द्वारा ये सोचा जा रहा है कि ये ज़मीन का दाखिल खारिज हो जाए। तो आखिर कैसे कटेगा ज़मीन का रसीद? क्या रसीद नहीं कटेगा तो ये ज़मीन को बेच नहीं पाएंगे? क्या रसीद अगर नहीं कटता है तो इनके हाथों से ज़मीन का मालिकाना हक जा सकता है? क्या करना होगा, कैसे करना होगा, क्या प्रक्रिया है, क्या नियम है, उसको आप जरूर जान लीजिए। देखें, ज़मीन का जो है ये जो टुकड़ा आप देख रहे हैं तो इसमें क्या है कि सबसे पहले अगर बात करें कि अगर ज़मीन जो है ऐसा पुराना कागजात जो है कहने का अंग्रेज़ों के समय से है ना, अंग्रेज़ों के समय का कागजात है, समय का कागजात है। अब कुछ ऐसा कागजात है कि जो अंग्रेज़ों के समय का नहीं है, वो आप कह सकते हैं 20 साल पहले का है ना, 20 साल पहले का है, या ये कह सकते हैं 1975 का है, 1982 का है। अब इसमें क्या होगा कि अभी तक अगर इस प्रॉपर्टी का, इस ज़मीन का म्यूटेशन नहीं हुआ, दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पर यह भी देखा जाएगा कि वर्तमान में अगर देखा जाए वर्तमान में किसका कब्जा है ना, किसका कब्जा है, ये भी बेहद जरूरी है। इसके अलावा आप दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करेंगे ऐसे कागजात जो आपके पास अंग्रेजों के समय का है, तो जो भी एक तरह से राजस्व के अधिकारी हैं, रेवेन्यू ऑफिसर हैं, जहां पर आप जो है कर्मचारी है, पटवारी है, जो भी हैं, तो वो उनके पास ये रसीद आपका नहीं कटने वाला। इसलिए अंग्रेजों के समय का जो कागजात है जिसके आधार पर आप आज क्या कर रहे हैं, दावा पेश कर रहे हैं, ठीक है, यानी कौन सा कागजात, अंग्रेजों के समय का जो कागजात है उसके आधार पर आज आप दावा पेश कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा कि आपका जो भूमि है उसका म्यूटेशन, दाखिल खारिज नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि जो भी रेवेन्यू ऑफिसर हैं वो सरकार के जो आदेशानुसार हैं उसी अनुसार से काम करते हैं, और उनको आदेश है कि अभी वर्तमान में जो कागजात चल रहा है आप उसके आधार पर जमीन का दाखिल खारिज करेंगे। अब जिनके पास अंग्रेजों के समय का कागजात है लेकिन वो डॉक्यूमेंट है, तो वो डॉक्यूमेंट से आप टाइटल जो है साबित कर सकते हैं, और जब आपका टाइटल साबित हो जाएगा तो वो जो डॉक्यूमेंट होगा उसके आधार पर आपका दाखिल खारिज होगा। तो अब सवाल उठता है कि टाइटल साबित कैसे होगा? तो देखें, टाइटल को साबित करने के लिए लोग टाइटल सूट करते हैं, यानी उनके पास अब एक विकल्प है, एक रास्ता है कि वो क्या करेंगे। यानी पहला ये है कि वो सिविल कोर्ट में जो है यहाँ पर कोर्ट में क्या करेंगे, केस फाइल करेंगे। तो सिविल कोर्ट में जो केस फाइल होगा ये किसके ऊपर होगा, ये किसको पार्टी बनाएंगे? ये देखें, ये सबसे पहले ये स्पष्ट तरीके से कहेंगे कि इनके पास जो है कागजात है, पुराना कागजात है। एक तो इनके पास क्या है, पुराना कागजात है, ये एक डॉक्यूमेंट है, और ये इनके पास अगर मान लेते हैं कब्जा या तो होगा, है ना, या होगा या नहीं होगा, दोनों केस स्पष्ट करेंगे। इसके अलावा वर्तमान में जिसका नाम चल रहा है, वर्तमान में जिसके नाम से वो दर्ज है, प्रॉपर्टी जिसके नाम से अभी क्या है, दाखिल खारिज हुआ है, दाखिल खारिज जिसके नाम से हुआ है उसको आपको पार्टी बनाना पड़ेगा। आप उसको नोटिस करेंगे, ठीक है, अब ठीक है, उसके नाम से दाखिल खारिज है, वो देखेगा, आपका जवाब देने का होगा देगा, या आपसे लड़ाई करने का मन होगा तो लड़ेगा आगे आकर, नहीं लड़ाई करने का मन होगा तो क्या होगा, वो आएगा ही नहीं, तो आपके पक्ष में फैसला हो जाएगा। तो वो जो फैसला होगा उस फैसले के आधार पर, यानी अब आपका टाइटल साबित हो गया, यानी ये प्रूफ हो गया कि आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, कोर्ट ने आदेश दे दिया, कोर्ट ने फैसला दे दिया। तो कोर्ट का जब आदेश आ जाएगा तो उस आदेश के अनुसार जो है ना फिर आपका
म्यूटेशन हो जाएगा, आदेश के अनुसार जो है आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। ठीक है, दाखिल खारिज जो है यहाँ पर उस कोर्ट के आदेश के अनुसार हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब देखें इसके बाद भी बहुत सारे सवाल उठते हैं। और सवाल की अगर बात करें सबसे पहले कि लोगों का सवाल ये होता है कि क्या म्यूटेशन अगर हो जाता है, म्यूटेशन अगर यहाँ पर हो गया, ठीक है, म्यूटेशन के बाद, म्यूटेशन अगर किसी का हो गया बाद अगर रजिस्ट्री कैंसिल किया जा सकता है, मतलब म्यूटेशन भी हो गया तो क्या रजिस्ट्री कैंसिल किया जा सकता है, ये सवाल है कि क्या ऐसा संभव है। बहुत लोगों का ऐसा सवाल है, ऐसा समस्या कि वो बोल रहे हैं कि क्या म्यूटेशन अगर उनका नहीं हुआ, म्यूटेशन के बिना, है ना, के बिना जो है जमीन का जो रजिस्ट्री है, जमीन बेच सकते हैं, बेच सकते हैं। तो आखिर ये जो सवाल है कि म्यूटेशन के बाद जो है यहाँ पर जो रजिस्ट्री है, तो देखें म्यूटेशन के बाद भी रजिस्ट्री को कैंसिल कराया जा सकता है। जिनका भी ऐसा समस्या है कि वो ये कह रहे हैं कि नहीं म्यूटेशन के बाद रजिस्ट्री, तो रजिस्ट्री भी कैंसिल होगा और साथ में म्यूटेशन भी कैंसिल हो जाएगा, दोनों रद्द हो जाएगा। हाँ, ये डिपेंड लेकिन होगा जब आपके पक्ष में फैसला आएगा। ये हो संभव है, लेकिन पक्ष में अगर फैसला है तभी ये संभव है, अन्यथा ये संभव नहीं है। अब है कि म्यूटेशन के बिना जमीन बेच सकते हैं, तो देखिए म्यूटेशन के बिना जमीन बेचने की जो बात है तो उसमें क्या होगा यहाँ पर कि अगर दाखिल खारिज जो प्रक्रिया है, म्यूटेशन का जो प्रक्रिया है, और रही बात जमीन बेचने की बात, तो अगर आपके पास सेल डीड है, आपके पास टाइटल है, तो उसके आधार पर आप जमीन को बेच देते हैं, ठीक है, जमीन की रजिस्ट्री कर देते हैं, तो ये बिल्कुल संभव है। लेकिन रजिस्ट्री के बाद जो भी विक्रेता खरीदता है, रजिस्ट्री के बाद जो है उसको थोड़ा दाखिल खारिज प्रक्रिया में समस्या आएगा, है ना। दाखिल खारिज में उसको क्या होगा, ये हर प्रूफ को दिखाना होगा कि ये संपत्ति का टाइटल किसके पास था और उन्होंने क्या किया, प्रॉपर्टी उस टाइटल के आधार पर टाइटल को ट्रांसफर कर दिया, यानी प्रॉपर्टी का टाइटल क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो ये संभव है कि ऐसा हो सकता है म्यूटेशन के बाद भी जो है, यानी म्यूटेशन नहीं भी हो तब भी जमीन की रजिस्ट्री जो है की जा सकती है। अब सवाल बहुत लोगों का आता है कि ठीक है म्यूटेशन नहीं कराएंगे, रजिस्ट्री तो हो गया, क्या होगा। देखें ये म्यूटेशन जो एक प्रक्रिया है, ये यानी जो कहने का मतलब सरकार जो है आपसे टैक्स वसूलती है, राजस्व देना है, ठीक है। तो अब है कि अगर आप राजस्व नहीं देंगे तो आपका जो राजस्व का यहाँ पर रिकॉर्ड है ना, में नाम दर्ज नहीं होगा, राजस्व रिकॉर्ड में नाम ही दर्ज नहीं होगा। तो ये सभी समस्या के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।